Hello everyone. So I am back, and after a lot of confusion and frustration और hopelessness, ICI का notification आया कि CA इंटर के एग्जाम्स होने वाले हैं 31 जैन को, जो अभी काफ़ी दूर है, हमें दिख भी नहीं रहा है। और ये नोटिफिकेशन आने के बाद भी हमारा जो फ्रस्ट्रेशन था, जो एक गुस्सा था, वो अभी तक बिल्कुल कम नहीं हुआ, उल्टा ज़्यादा हो गया है कि ये क्या कर रहे हैं, 10 दिन ही बचे हैं, हमारा कोई गलती नहीं था, हमारा एग्जाम क्यों ख़त्म नहीं हो रहा है। और इतना सारा मेंटल बैलेंस खराब हो गया है कि अभी क्या करे क्या ना करे, कैसे करे, कुछ नहीं करना है या बहुत कुछ करना है। ये स्टेट ऑफ माइंड में दो ही चीज होगा, या तो आप बहुत ज्यादा पढ़ोगे या तो एकदम बिल्कुल नहीं पढ़ोगे, और हमें दोनों ही नहीं करना है। बहुत ज्यादा पढ़ेंगे, 10 दिन पूरा एग्जॉस्ट हो जाएंगे, खींच खींच नहीं पाएंगे इतना टाइम, क्योंकि ऑडिट इज अ सब्जेक्ट जहाँ पे आप नहीं 10-12 घंटे मतलब बैठ ही नहीं सकते हो, वो तुम्हारा एग्जॉशन पॉइंट आ ही जाता है। तुम 5-6 घंटे करो, उसके बाद ऐसा होता है कि 5-6 घंटे भी हम मान मान जाते हैं कि ऑडिट है वैसा। और अगर कुछ भी नहीं किया तो वो फ्लो भी टूट जाएगा, और लास्ट जब तुम 3-4 दिन वापस शुरू करोगे तो फिर से वो पूरा पूरा दिन पढ़ने का फ्लो जो टूट गया होगा वो वापस नहीं आ पाएगा। और तुम्हें ये जो टाइम मिला है वो हम यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए आई वुड से टू ब्रिंग अ बैलेंस इन योर प्रेपरेशन ऑल्सो, क्योंकि हमें ये टाइम मिला है, हम उसको अच्छे से यूटिलाइज भी करेंगे, लेकिन एकदम ऐसे नहीं कि पूरा पूरा 12 घंटे पढ़ ले, नहीं, आराम से 5-6 6-7 घंटे पढ़ो दिन में। जो इतना टाइम से इतने एग्जाम से हम पूरा पूरा पढ़ रहे थे, एकदम फोकस लगा के पूरा दिन, सब नींद वींद कुर्बान करके पढ़ रहे थे, उसको थोड़ा कम कर दो। अब सोचो कि अभी तो क्या 6 ही घंटा पढ़ना है, खुश हो जाओ। कम पढ़ना है तुमको, टाइम ज्यादा मिल गया है, अभी तुमको उतना एग्जॉस्ट होके नहीं पढ़ना है। ऑडिट जो मर मर के पढ़ते थे वो थोड़ा आराम आराम से खुश हो के पढ़ेंगे। 6-7 घंटे पढ़ो दिन में, वो थोड़ा कंसिस्टेंसी रखो, आराम से पढ़ो, रिवाइज करो, फोकस रखो, दिमाग को शांत रखो। शांत रखने ट्राई करो कि जो 6 महीने में तुमने जो चीजें नहीं की है, सपोज तुमको कुछ घूमना फिरना पसंद है, दोस्तों को मिलना पसंद है, या कुछ पेंटिंग या कुछ डांसिंग, ड्राइंग, एक्सरसाइज वगैरह जो भी तुमको पसंद है, थोड़ा थोड़ा टाइम, दिन के 3-4 घंटे उसको दो, जिससे तुम्हें थोड़ा पीस ऑफ माइंड मिले, तुम थोड़ा शांत हो जाओ। अभी ये चीज ऐसा है कि हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, हमारे हाथ में ही नहीं है, तो एक्सेप्ट इट। एक्सेप्ट इट इन अ गुड वे कि तुम्हें ऑडिट जैसे सब्जेक्ट के लिए 10 दिन एक्स्ट्रा मिले हैं, लेकिन उसमें पढ़ पढ़ के मर भी मत जाओ। आराम से 6-7 घंटे 6-7 घंटे रोज पढ़ो, एक वीक तक। ट्राई टू स्टडी कंसिस्टेंटली for a reduced time, not 10-12 hours, not 8-9 hours. Study 6 hours, 7 hours. Give the जो बचा हुआ टाइम है वो टाइम अपने आप को दो, ताकि तुम अपना स्टेबिलिटी मेंटेन कर सको। बस 10 दिन की बात है, हम इतना सरवाइव करके आ चुके हैं, तो लास्ट एक सब्जेक्ट के लिए बिगाड़ेंगे नहीं, आराम से पढ़ेंगे। जो टाइम मिला है ऑडिट जैसे सब्जेक्ट के लिए, तुम्हें टाइम मिला है 10 दिन का, तो हम उसको यूज करेंगे। लास्ट के जो एक वीक आराम से पढ़ो, लास्ट के जो 4-5 दिन है तभी वापस गियर अप करो, पुशअप करो आराम से, क्योंकि ऑडिट ऐसा सब्जेक्ट है हम ज्यादा खींच नहीं पाएंगे। हम अपने आप को इतना स्ट्रेच नहीं कर पाएंगे 10 दिन तक कि हम रोज रोज इतना इतना पढ़े एग्जॉस्ट हो जाए। इसीलिए आराम से पढ़ो, एक वीक थोड़ा चिल करो, लेकिन अच्छे से पढ़ो भी साथ में। और लास्ट के जो 3 दिन होंगे आपके पास, उसमें एकदम फुल ऑन वापस पढ़ने लगो फोकस के साथ पूरा पूरा दिन। और अभी जो टाइम मिला है तो हम पूरा ऑडिट का सिलेबस किए बिना नहीं जाएंगे, 100% सिलेबस कवर करेंगे और फिर ही एग्जाम में बैठेंगे, क्योंकि हमें टाइम मिला है। हो सके तो जो तुम्हारे वीकर टॉपिक्स है, जो टॉपिक्स तुम्हें ऐसा लगता है कि ज्यादा ब्रशअप करने की जरूरत है, उसको अभी के टाइम में कवर करो, उसके बाद वापस फिर से पूरा सिलेबस करो। अभी जो 4-5 दिन है उसमें ऐसा कर सकते हैं कि बड़े बड़े टॉपिक्स या टॉपिक्स जो ज्यादा रिटेन नहीं होते हैं, जो आपको और ज्यादा ब्रशअप करने की जरूरत है, वो 4-5 दिन में कर ले। उसके बाद जो नेक्स्ट 4-5 दिन है उसमें पूरा सिलेबस वापस कर ले, क्योंकि उसमें लास्ट के 3 दिन आपको वापस फुल फ्लेज पढ़ना है। तो पूरा सिलेबस खत्म करने की ट्राई कीजिए, उस तरह से पूरा प्लान कीजिए। ट्राई कीजिए कि आप अपने आप को एग्जॉस्ट ना कर ले, और ट्राई कीजिए कि आप अपना मेंटल पीस बना के रखें। एंड फॉर दैट try to do things that make you happy. Listen to music, cook, be with your family, with your friends, give yourself time. And जो आपने लास्ट 6 महीने में नहीं किया है वो सब चीजें कर लीजिए। 10 ही दिन की बात है, आपका वेकेशन जल्दी आ रहा है, खुश होके पढ़िए, इतना मायूस होके मत पढ़िए, फ्रस्ट्रेट मत होइए। आई नो इट इज वेरी नेचुरल टू फ्रस्ट्रेट,
टू गेट एंग्री, बट देन हमारे हाथ में यही है कि हम पढ़े और अपना मेंटल पीस बना के रखें, ताकि पेपर में वो रिफ्लेक्ट ना हो। लास्ट एक पेपर है, यहाँ तक सरवाइव कर लिया है तो बस एक ही पेपर की बात है, अपने आप को संभाल लो, फिर फ्रीडम ही है। मिलते एग्जाम के बाद। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू एंड बाय बाय।